दोस्तों, आज दुनिया भर की निगाह इस मुद्दे पर है कि यूएस और चाइना के रिश्तों में आज नया मोड़ आने जा रहा है। आखिरकार 9 साल बाद चीन आएंगे कोई अमेरिकी राष्ट्रपति। इस दरमियान व्यापार, ताइवान, ईरान युद्ध समेत कई अहम बड़े मुद्दों पर तो बातचीत होगी ही। लेकिन इस चीन दौरे के दौरान ट्विस्ट यह देखने को मिला। ट्रंप तो 9 साल बाद चीन दौरे पर गए, लेकिन वह अपने साथ अमेरिका से इलॉन मस्क, टीम कुक समेत 17 बड़ी कंपनियों के सीईओ को भी साथ ले गए। रिपोर्ट आ रही है कि ट्रंप के इस दौरे के दौरान चाइना और अमेरिका के बीच 9 लाख करोड़ की बोइंग विमान डील भी हो सकती है। तो आखिरकार ट्रंप चीन दौरे पर पहुंचे, अपने साथ उन्होंने बेटा बहू को भी ले गए। जबकि ईरान जंग पर ट्रंप ने कहा था कि हमें चीन की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी तक ईरान जंग खत्म भी नहीं हुई और ट्रंप चीन का दौरा कर रहे हैं, तो दुनिया भर के पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से देख रहे हैं कि ट्रंप चाइना में भी कुछ खेला कर सकते हैं। जैसे हमारे यहां अभी विधानसभा चुनाव के नतीजों में बंगाल में खेला हुआ ना, वैसे ही। तो आइए देखते हैं ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। देखिए, ट्रंप की चीन यात्रा का शेड्यूल कुछ यूं रहने वाला है। आज चाइना की राजधानी बीजिंग पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति और कल चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के साथ वो बैठक करेंगे। ट्रंप और जिनपिंग के बीच बातचीत के कुछ प्रमुख मुद्दे यह हो सकते हैं। पहला, ईरान युद्ध। दूसरा, अमेरिका चाइना के बीच व्यापार। तीसरा, ताइवान मुद्दा। चौथा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पांचवा, नशीले पदार्थों की तस्करी। ड्रग स्मगलिंग को लेकर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी आखिर ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात क्यों खास हो सकती है? संगीत, व्यापार से लेकर ताइवान और ईरान मुद्दों पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन यूएस और चाइना के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर टकराव होना तय है। सबसे पहले देखिए आप, चीन में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम कुछ यूं रहेगा। आज 13 मई को ट्रंप रात में चीन की राजधानी बीजिंग में लैंड करेंगे और कल सुबह तकरीबन 10 बजे ट्रंप शिखर सम्मेलन के लिए ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पहुंचेंगे। संगीत, और इसी दिन यानी कल ही चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग उनके और उनकी टीम के सम्मान में एक स्टेट बैंक्वेट राजकीय भोज भी आयोजित करेंगे। फिर 15 मई को दोनों नेताओं के बीच चाय पर द्विपक्षीय बैठक होगी और उसके बाद वे लंच में शामिल होंगे। शुक्रवार दोपहर ट्रंप एयरफोर्स वन विमान से वापस फिर अमेरिका संगीत लौट आएंगे। तो यह तो ट्रंप का कार्यक्रम का शेड्यूल रहने वाला है। ट्रंप के साथ और भी कई खास चेहरे संगीत जो चाइना जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। सरकार से यह 3 प्रमुख हस्तियां चाइना गई हैं, जिसमें एक तो अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्से, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, यह भी ट्रंप के साथ चाइना गए हैं। इसके अलावा बिजनेस इंडस्ट्री से भी कई सारे दिग्गज गए हैं, जैसे एप्पल कंपनी के सीईओ टीम कुक, टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क, बोइंग विमान कंपनी के सीईओ संगीत केली आर्टबर्ग, गोल्डम सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन, मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल मीबक और ब्लैक रॉक कंपनी के सीईओ संगीत लेरी पिंक। इन बड़ी हस्तियों के अलावा भी और भी कई सारे चेहरे ट्रंप के साथ चाइना में लैंड किए हैं। उस मुद्दे पर बात करेंगे आगे। फिलहाल संगीत, देखिए ईरान अमेरिका इजराइल जंग को लेकर आज का लेटेस्ट माहौल क्या चल रहा है। देखिए, एक तो ट्रंप बोले कि ईरान के खिलाफ हर हाल में हम जंग जीतेंगे, चाहे वे समझौता करेंगे या तबाह हो जाएंगे। अमेरिका ने युद्ध में अब तक 29 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं, यह भी रिपोर्ट सामने आ रही है। वैसे ट्रंप ईरान को जीतने की जिद में अड़े हुए हैं। इस वजह से अब अमेरिका की राजनीति में भी मतभेद देखने को मिले हैं। देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा बजट पर भी बवाल पैदा हुआ। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की संसद में घमासान हुआ। अमेरिका के रक्षा मंत्री बोले कि अब भी हमारे हाथ में है सारे संगीत पत्ते हैं। दरअसल ईरान युद्ध पर ट्रंप खुद ही अपनी सरकार के सांसदों से गिरती नजर आ रही है। अमेरिका की संसद के कई सांसदों ने ट्रंप से सवाल किया और पूछा कि आखिर यह युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि अमेरिका के पास भी धीरे धीरे हथियारों की कमी हो रही है, खर्च बढ़ रहा है। अमेरिका की जनता भी महंगाई से जूझ रही है और इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में तो महंगाई बढ़ी हुई है। खर्च पर सवाल की बात करें तो एक्सपर्ट्स ने इस बात का दावा किया कि ईरान युद्ध में अब तक अमेरिका ने 95 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए हैं।
जबकि ट्रंप ने ऑफिशियल आंकड़ा सिर्फ 2.5 पौने संगीत लाख करोड़ का ही बताया है।